हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि 1991 में आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस इट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ऑन जुलाई 24, यानी कि 24 जुलाई 1991 को ये पॉलिसी आई थी, जिसको हम 1991 बोलते हैं। विद द गोल ऑफ करेक्टिंग द डिस्टॉर्शन एंड वीकनेस इन द कंट्री इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या हो गया कि कंट्री में, अपने भारत में जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था उसमें काफ़ी वीकनेस आ गई थी, काफ़ी डिस्टॉर्शन हो गई थी। उस चीज़ को करेक्ट करना, ये इसका मेन एम था। हैड डेवलप्ड ओवर 4 डिकेड, इसके 4 डिकेड थे। राइजिंग इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी टू इंटरनेशनल लेवल एंड एक्सीलरेटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है ना। द industrial reform that were started in early 1990 were centered on the new industrial policy 1991. The new industrial policy served as the foundation of all subsequent reform initiative। यानी कि सारी चीज़ें इसमें आ गई थी। कौन कौन सी थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। द पॉलिसी है सिग्निफिकेंटली अल्टर द नेशन इकोनॉमिक रेगुलेशन। इन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई थी। अब क्या क्या था इस पॉलिसी के अंदर, व्हाट आर द, या क्या थी ये पॉलिसी, उस चीज़ को पढ़ते हैं हम यहाँ पे। कि इस सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड मेजर अंडरटेक बाय द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या चीज़ को रियलाइज किया, यहाँ पे क्या चीज़ को समझने की कोशिश की कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दैट लीड टू एन इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके एंड डेवलपमेंट हो सके हमारी कंट्री का। ठीक है ना। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बात की गई थी इस चीज़ की। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 हैड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू मार्केट फोर्स एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि मार्केट फोर्स और इंक्रीज करना एफिशिएंसी को, कंपनी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, मार्केट इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट अंडर लुक इट टू टेक मेजर टू इम्प्रूव द कम्पिटिटिवनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ वेरियस इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या चीज़ की बात कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं कंपटीशन को, कम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर रहे हैं और कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं इंडस्ट्री की। ठीक है ना। गवर्नमेंट अंडर लुक वेरियस मेजर टू बूस्ट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जिस लेवल पे इंडस्ट्री काम कर रही है उससे भी ऊंचे लेवल की ग्रोथ की यहाँ पे बात की गई थी, यहाँ से ऊपर लेवल की बात की गई थी। सच एज इट अलाउ डोमेस्टिक फर्म टू, इस पॉलिसी ने क्या किया कि अलाउ कर दिया इसने डोमेस्टिक फर्म को इंपोर्ट बेटर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके और एक्सेस कर सकें वो बेटर टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकें। कौन? डोमेस्टिक फर्म। इस चीज़ की बात जो है इस पॉलिसी के अंदर की गई थी। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीलिंग वाज इंक्रीज। यहाँ पे जो है वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, याद रखना 1991 वाली पॉलिसी है इंडस्ट्रियल वाली, इसमें जो है वो एफडीआई को 40% से 51% तक स्पेसिफिक सेक्टर में इंक्रीज कर दिया गया था। अब इसके फीचर की बात करें हम यहाँ पे, तो गवर्नमेंट मोनोपोली वार रिड्यूस, गवर्नमेंट मोनोपोली रिड्यूस, यानी कि इसने मोनोपोली को रिड्यूस किया था गवर्नमेंट ने। डिक्रीज द नंबर ऑफ इंडस्ट्री, जो नंबर ऑफ इंडस्ट्री थी उनको भी डिक्रीज किया था यहाँ पे। फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 थी पहले, 1956 वाली पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग 36 थी, टू 8 इंडस्ट्रियल सच एज आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ऑटोमेशन, एनर्जी, कोल, मिनरल ऑयल, माइनिंग, आयरन आर,
मैगजीन आर गोल्ड, सिल्वर, माइनिंग, कॉपर और लीड एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी की अगर हम बात करें तो अबॉलिश कर दी गई थी यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी गिवन टू ऑल इंडस्ट्री एक्सेप्ट द 18 इंडस्ट्री। कहने का मतलब क्या हो गया कि 18 ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पे लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी, लाइसेंस लेना जरूरी था। 18 उन सबको छोड़ के यहाँ इन्होंने एबॉलिश कर दिया कि आप इंडस्ट्री खोल सकते हो बिना लाइसेंस के। बट 18 टाइप की इंडस्ट्री थी वहाँ पे जिसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, विच आर फर्दर रिड्यूस टू 6 इंडस्ट्री इन 1999। यानी कि 1999 तक 6 टाइप की ऐसी इंडस्ट्री रह जाएंगी केवल जिनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। दीज इंक्लूड ड्रग्स, जिसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगी, ड्रग्स, पैरामेडिकल, फार्मास्यूटिकल्स, हैजार्ड केमिकल्स, यानी कि जो ज़्यादा हार्मफुल होती है ना हेल्थ के लिए, उन चीज़ों के लिए, एक्सप्लोसिव सच एज गन पाउडर एंड डेटोनेशन फ्यूजेस। ठीक है ना। इट अलाउ फॉरेन कंपनी, इसने फॉरेन कंपनी को अलाउ किया टू हैव अ मेजोरिटी स्टेक इन इंडिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री थी अप टू 51% FDI जिसको अलाउ किया गया था, यानी कि वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने भारत में आके, हमारे भारत में आके। ठीक है ना। नॉन रेसिडेंट इंडियन वर अलाउड 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट के, नॉन रेसिडेंट है इंडिया का, वो रेसिडेंट नहीं है तो वो भी 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है एज ए नॉन रेप्रिसिएशन बेसिक इन ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट, कि वो नेगेटिव लिस्ट के अंडर ना आता हो। वेरियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए थे यहाँ पे वर मेड परटेनिंग टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, जैसे कि परमिशन दी गई थी यहाँ पे हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री सेटअप द लमसम अमाउंट 1 करोड़ विद 5% रॉयल्टी फॉर डोमेस्टिक सेल्स एंड 8% एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे बात की गई थी। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग की, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो टू पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि which are unlikely the term around were to be referred to the board of industrial and financial reconstruction। ठीक है ना। टू रिमूव द, इसने क्या चीज़ को रिमूव किया था कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हमें वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती थी पहले, अब यहाँ पे उसने रिमूव कर दिया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 वाली के गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर द एस्टेब्लिशन न्यू अंडरटेकिंग एक्सपेंशन ऑफ अंडरटेकिंग मर्जर एमलगमेशन और ETC MRTP एक्ट बाय टू बी अमेंडमेंट, इसने इस चीज़ में अमेंडमेंट कर दिया कि मर्जर करो, एमलगमेशन करो तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्राइटेरिया फॉर ए टिनी यूनिट वाज चेंज, इसने क्राइटेरिया को भी चेंज कर दिया था कि हैविंग अ इन्वेस्टमेंट लिमिट लेस देन 5 लाख, यानी कि इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी इसने 5 लाख कर दिया गया था। एज पर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिन्यूअल फंड, यहाँ पे नेशनल रिन्यूअल फंड यानी कि NRF की भी अनाउंसमेंट की गई थी टू एंश्योर द सोशल सेफ्टी नेट फॉर लेबर, जहाँ पे लेबर की सेफ्टी की बात की जा रही थी। अगर हम बात करें 1991 वाली पॉलिसी की, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ के बारे में, जैसे कि इसने रिमूव कर दिए थे रिस्ट्रिक्शन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लाइसेंस परमिट एंड कोटा, इसने रिमूव कर दिया था रिस्ट्रिक्शन। ठीक है ना। इसने इंटेंड टू लेवलाइज द इकोनॉमी बाय रिमूविंग ब्यूरोक्रेटी, यानी कि इसने रूल्स रेगुलेशन को रिमूव कर दिया था। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन बना दिए जाते हैं कि उससे क्या है कि रूल्स और रेगुलेशन तो बना दिए बट काम जो है इतने अच्छे से नहीं हो पाता, वो डिले हो जाता है, वो ज़्यादा ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, उनको रिमूव करने की बात की गई थी। यहाँ पे इस पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के रोल की बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज कर दिया गया था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। यहाँ पे टू सेक्टर वाज रिवर्स फॉर अ पब्लिक द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज स्टार्टेड इन पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है ना। अच्छा, इसने रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया था और इनेबल किस चीज़ को किया था, एंट्री टू मल्टीनेशनल कंपनी, कि मल्टीनेशनल कंपनी भी आ सकती है हमारे भारत में। प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने बढ़ाया था और रिमूव किसको किया था इन्होंने, एसेट्स
ऑन MRTP कंपनी लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसी के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी आपको। डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया था इन्होंने ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर एज द इकोनॉमी, यानी कि हर सेक्टर के बारे में इसमें बात की गई थी। बट यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, डोमेस्टिक कंपनी को इंक्रीज किया था इन्होंने। एफर्ट बाय अंडरटेकिंग टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को तो इंक्रीज किया था इन्होंने, सच एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एग्री एक्सपोर्ट जोन, इन सब चीज़ों को इन्होंने जो है वो इंक्रीज किया था। टू बेटर रिजॉल्व द इशू, इसने MSME के इशू को भी अच्छे से रिजॉल्व किया था। 2006 में एक नया एक्ट एंड सेपरेट मिनिस्ट्री वाज एस्टेब्लिश, जो वो इसने की गई थी, यानी कि 2006 में एक इन्होंने जो वो एक सेपरेट मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश की थी। यहाँ पे इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसकी डेट आपको याद रखना है कितनी थी, जुलाई 24, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।